तो व्यूअर्स ये देखिए मज़ेदार सा तवा गोश्त रेडी है। इसमें अब मैं डालूँगी थोड़ा सा गरम मसाला, स्प्रिंकल कर दूँगी। तो आप मेरी इस डिश को ज़रूर ट्राई करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो रमज़ानुल मुबारक आने वाले हैं और अफ्तारी के लिए मैं बहुत ही मज़े की आज एक डिश लेकर आई हूँ और वो डिश है मटन तवा। तो मटन तवा जो है वो मैं इस तरह से बनाऊंगी कि ये नमकीन गोश्त की तरह मैं बनाऊंगी, यानी तवा मटन नमकीन, इस तरह से है इसकी रेसिपी। और ये बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़े का बनता है। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बहुत ही अच्छे से रिज़ल्ट्स आने वाले हैं। और ये देखिए मैंने 1 किलो लिया है मटन। दस्ती ले लें आप, छोटी वाली, तो उसके मैंने छोटे टुकड़े करा लिए हैं। ये मैंने लिया है अदरक लहसुन कुटा हुआ। आप ये देखें, इसको मैंने मोटा मोटा सा इस तरह से कूट लिया है। एक पोथी मैंने ली लहसुन की और एक इतना बड़ा टुकड़ा मैंने लिया अदरक का, उसको मैंने अच्छे से कूट लिया। 1 टीस्पून मैंने भर के लिया है काली मिर्च का। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है नमक। तो आप हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत भी नमक और मिर्च का इजाफ़ा कर सकते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन को मैंने रख दिया है चूल्हे पर और अब मैं इसके अंदर डालूँगी 2 गिलास भर के पानी के, क्योंकि सबसे पहले मैं गलाऊँगी गोश्त। थोड़ा सा यानी कि मैं हाफ़ जो है लूँगी अदरक लहसुन, जो मैं गोश्त को उबलते वक्त डालूँगी गोश्त में। और ये नमक जो है वो पूरा ले लेना है, नमक और काली मिर्चें मैं सारी ले लूँगी। एक उबाल आने तक तेज़ आंच करें ताकि अच्छे से एक उबाल आ जाए और मसाला जो है वो सारा गोश्त में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए पहला उबाल आ गया है। अब मैं आंच हल्की कर दूंगी चूल्हे की और इसको कवर करके उस वक्त तक आपको पकाना है हल्की आंच पे जब तक गोश्त गल नहीं जाता। तो ये देखिए व्यूअर्स, गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से गल गया है और इसका मैंने पानी भी अच्छे से खुश्क कर दिया है। पानी बिल्कुल खुश्क हो जाना चाहिए गोश्त के अंदर ही। तवे को रख दिया है मैंने चूल्हे पर। अब मैं इसके अंदर डालूँगी 1 सर्विंग स्पून भरकर घी। आप ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन क्योंकि नमकीन गोश्त में घी से ही टेस्ट आता है। 2 अदद मीडियम मैंने चॉप की थी प्याज, मैं प्याज डाल दूँगी इसमें। प्याज को लाइट ब्राउन करना है। व्यूअर्स, वैसे तो नमकीन गोश्त में चिकनाई डलती है, यानी कि अगर मटन लेंगे तो मटन के अंदर जो चिकनाई होती है वो डलती है चर्बी। लेकिन यहाँ पर मुझे रूखा गोश्त मिला है बिल्कुल, मुझे कहीं से भी मटन की चर्बी नहीं मिली। तो इस वजह से आप मक्खन, घी में से कोई ऑप्शन है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऑयल भी डाल सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी डाल सकते हैं, लेकिन टेस्ट जो है वो चर्बी के बाद मक्खन से आएगा और उसके बाद घी से। तो इस वजह से मैंने घी का इस्तेमाल किया है। प्याज ऑलमोस्ट फ्राई हो गई है। साथ साथ मैं इसमें करूँगी थोड़ी सी हरी मिर्चें फ्राई, क्योंकि इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए आप हस्बे ज़ायका, हस्बे ज़रूरत हरी मिर्च डाल सकते हैं। और ये देखिए मैंने अदरक लहसुन जो बचाया था वो भी मैंने डाल दिया है, कुटा हुआ अदरक लहसुन। इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है।
अब मैं डाल दूँगी गोश्त में, थोड़ा थोड़ा करके आपने गोश्त डाल लेना है। व्यूअर्स, ये बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनती है। आप रमज़ानुल मुबारक में इफ्तारी में ज़रूर, खाने के साथ में ज़रूर मेरी इस डिश को ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं अगर आपको ये डिश अच्छी लगी है और अच्छी बन गई है। अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है व्यूअर्स। अब मैं डाल दूँगी इसमें 2 टेबलस्पून फिटे हुए दही के। अच्छे से मिक्स कर लेना है गोश्त को और दही को। तो व्यूअर्स, मैंने दही डाल दिया है। दही का पानी जब तक खुश्क हो, मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा हरा धनिया और इसको मैं रख दूँगी थोड़ी सी देर के लिए कवर करके दरमियानी आंच पर। तो ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार सा मटन तवा रेडी हो चुका है। ये मैंने नमकीन गोश्त की रेसिपी से रेडी किया है। अब बहुत ही लजीज बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कमेंट्स देना ना भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।